आप तो मेरे से बदला ले रहे थे ना, व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट 5 मंथ प्रेग्नेंट, आप मेरे से उस टाइम बदला ले रहे थे, याद है? अफेयर होता तो मैं आपकी सिक्योरिटी के साथ गई थी, अगर मैं गलत होती तो मैं आपकी सिक्योरिटी के साथ जाती क्या? एंड इन सब चीजों के पीछे आपने मेरा फर्स्ट अकाउंट डीएक्टिवेट करा, सेकंड अकाउंट डीएक्टिवेट करा। सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी मेरे मार के मेरा वीडियो निकाल दिया उन्होंने। अभिषेक ये सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए कर रहा है। That dude is crazy man, psychotic rider. Men like Anurag and Achyut should never marry. They only know how to cheat and tarnish their wives. He is narcissist and a man-child. His wife was naive enough to marry him, even after seeing what he did to his ex. Salman sir was right in Big Boss. Anurag needs urgent doctor help. Hey guys, let's talk about कैसे UK07 राइडर की वाइफ ने उन्हें एक्सपोज कर दिया। So recently रितिका जो अनुराग की वाइफ है, उन्होंने एक डिटेल वीडियो पोस्ट की जहां उन्होंने अनुराग के ऑलमोस्ट हर एलिगेशन का पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दिया। रितिका का कहना है कि अनुराग ने उनके और उनके मम्मी के ऊपर जो 37 लाख की एलिमनी डिमांड के एलिगेशन लगाए थे, उसका आज तक एक भी सॉलिड प्रूफ पब्लिकली शो नहीं किया। ना कोई लीगल डॉक्यूमेंट, ना कोई ऑडियो, ना कोई मैसेज, सिर्फ एलिगेशंस। वीडियो में रितिका ने sarcastically कहा, मेरे पूजनीय पतिदेव जी ने 26 जुलाई 2026 को एक वीडियो अपलोड की। सबसे पहले तो मैं उनका कंटेंट कंज्यूम ही नहीं करती, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी देखने का मन ही नहीं करता। हर दूसरे दिन किसी न किसी को एक्सपोज करना, किसी को विलन बताना, कभी मम्मी पापा गलत, कभी भाई भाभी गलत, कभी मामा जी, कभी मैं, कभी घर वाले, कभी सिक्योरिटी, कभी लॉयर, इवेंट मैनेजर्स, इवन लैंडलॉर्ड भी। मतलब दुनिया के सारे लोग गलत हैं और सिर्फ अनुराग ही सही है। आगे रितिका ने ये भी बोला कि जब भी अनुराग से कोई गलती होती है तो वो सोशल मीडिया पर आकर पब्लिक अपॉलॉजी दे देते हैं, लेकिन अगर किसी के साथ पर्सनली गलत किया है तो माफी भी उस इंसान से पर्सनली मांगनी चाहिए। सोशल मीडिया पर अपॉलॉजी देने से उन लोगों को क्या फायदा जिन्हें एक्चुअल में हर्ट किया गया हो। इसके बाद रितिका ने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम का भी एक इंसिडेंट शेयर किया। उन्होंने बताया कि जब वो प्रेग्नेंट थी उस वक्त अनुराग उन्हें छोड़कर शिमला घूमने चले गए थे। प्रेगनेंसी के दौरान जब वो अनुराग के फ्लैट पर अकेली रह रही थी तब घर के लिए कुछ जरूरी ग्रोसरी की शॉपिंग की, जिसके पैसे उनके पास नहीं थे तो उन्होंने उधार लिया था। लेकिन जब पेमेंट का टाइम आया तो रितिका का क्लेम था कि अनुराग ने वो बिल खुद पे करने की बजाय शॉप ओनर को ही बोल दिया कि वो पैसे रितिका से ही ले, क्योंकि शॉपिंग उसने की है। उस वक्त भी अनुराग ने कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिखाया, जबकि बाद में वही उनके ऊपर 37 लाख मांगने के एलिगेशंस लगाते रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, रितिका ने मनाली वाले घर का भी रेंट पे किया था। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अनुराग को 15 लाख रुपए से भी ज्यादा अमाउंट फाइनेंशियली सपोर्ट किया ताकि वो अपना प्रोजेक्ट स्मूथली चला सके। अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए रितिका ने वीडियो में मल्टीपल बैंक ट्रांजैक्शंस एंड स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए, जहां पेमेंट्स के रिकॉर्ड नजर आ रहे थे। और सबसे शॉकिंग एलिगेशन डिलीवरी के टाइम को लेकर था। जब बेबी आया तब हॉस्पिटल का बिल अराउंड 37,000 हुआ, वो बिल भी अनुराग ने पे नहीं किया। एंड यही बेबी के लिए रो रो कर वो सोशल मीडिया पर तमाशा कर रहे हैं। आयरॉनिकली जिस दिन उनका बेबी डिलीवर हुआ उसी दिन अनुराग की तरफ से रितिका को 55,000 रुपए का एक लीगल नोटिस रिसीव हुआ। इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए रितिका ने वीडियो में नोटिस की कॉपी भी दिखाई, जिसमें डेट और अनुराग का नाम भी क्लियरली मेंशन था। इसके बाद रितिका ने अपने प्रेगनेंसी फेज के बारे में भी काफी कुछ रिवील किया कि प्रेगनेंसी के पूरे टाइम उन्हें ऑलमोस्ट हर चीज खुद ही मैनेज करनी पड़ी, चाहे अल्ट्रासाउंड अपॉइंटमेंट्स हो, सप्लीमेंट्स खरीदना हो, मेडिकल एक्सपेंसेस हो या रेगुलर बिल पेमेंट्स। ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने अकेले हैंडल की। अनुराग ने इस दौरान उनकी फाइनेंशियली या प्रैक्टिकली कोई भी हेल्प नहीं की। फाइनेंशियली तो छोड़ो, वो इमोशनली भी अवेलेबल नहीं थे। सोशल मीडिया पर अनुराग जितना इन्वॉल्व फादर होने की इमेज दिखाते हैं, रियलिटी उससे काफी अलग थी। बेबी को लेकर भी अनुराग ने उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया जितना ऑनलाइन पोर्ट्रे किया जा रहा है। साथ ही रितिका ने अपनी इमेज को लेकर भी बात की। उनका कहना है कि उन्हें हर जगह सिर्फ ग्रीडी प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, जबकि उनके एक्शंस कुछ और ही दिखाते हैं। क्योंकि जो प्रॉपर्टी वाला केस था उन्होंने खुद ही विड्रॉ कर लिया था और इसका बदला भी अनुराग ने उनसे लिया था कि उन्होंने केस क्यों वापस ले लिया। इतना ही नहीं, उनकी ज्वेलरी भी आज भी मनाली में पड़ी हुई है, जिसे लेने के लिए वो वापस भी नहीं गई। अगर उनका इंटेंशन सिर्फ पैसे या प्रॉपर्टी का होता तो वो कभी भी ऐसे डिसीजंस नहीं लेती। इसके बाद रितिका ने सबसे बड़े एलिगेशंस में से एक यानी अफेयर के र्यूमर्स पर साफ कहा कि अभिषेक के साथ अफेयर की जो कहानी चलाई जा रही है वो कम्प्लीटली झूठ है। रियलिटी में अभिषेक को अपना भाई मानती है, उनका बॉन्ड बेस्ट फ्रेंड्स जैसा है और अनुराग को ये चीज पहले से पता थी, क्योंकि उनकी शादी के फंक्शंस में अभिषेक भी वहाँ मौजूद थे और वीडियोस में अनुराग खुद उनके साथ हैंडशेक करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट जब 2024 में रंगरेज की शूटिंग चल रही थी और रितिका चंडीगढ़ में अभिषेक के फ्लैट पर गई थी, तब भी अनुराग को इस बात की पूरी इन्फॉर्मेशन थी, बल्कि वो खुद अनुराग के बॉडीगार्ड के साथ वहाँ गई थी एंड वहीं से वो अनुराग के साथ फोटोज एंड वीडियो कॉल्स के थ्रू कॉन्टेक्ट में भी थी। रितिका ने कहा कि वो अपना अकाउंट खुलवाने के लिए उस बंदे के पास गई थी, लेकिन उन्हें बाद में जाकर पता चला कि उनका अकाउंट अनुराग ने ही डीएक्टिवेट करवाया था। जब उनकी और अनुराग की रोका सेरेमनी हुई तब अभिषेक ने उनकी मम्मी को कांग्रेचुलेशंस मैसेज भेजा था और ये भी पूछा था कि शादी में कब आना है। इसके अलावा रितिका ने अपने भाई रोहित और अभिषेक के चैट्स के स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए, जहां दोनों एक दूसरे को मजाक में मामा कहकर बात कर रहे हैं। अभिषेक उनके लिए हमेशा से एक टीनेज बेस्ट फ्रेंड और भाई जैसा था। खुद भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में अभिषेक को टीनेज बीएफएफ और भाई बोल चुकी
चुकी हैं, जबकि अनुराग खुद कई लड़कियों को बहन और दीदी बोलकर उन्हीं लड़कियों के साथ प्रपोज टाइप वीडियोस बनाते थे। रितिका सेट अभिषेक ने भी डर की वजह से वीडियो में कई झूठ बोले हैं, बट वो समझ सकती है अगर सामने वाला इंसान जानबूझकर आपको मारपीट करके कुछ बुलवा रहा हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। शी सेड अगर किसी इंसान को पकड़कर उसके साथ मारपीट की जाए, उसे टॉर्चर किया जाए और फिर उसका एडिटेड वर्जन ऑनलाइन दिखाया जाए तो ये सही नहीं है। ये इशू असल में उनका और अनुराग का था, लेकिन इसमें अभिषेक को अननेसेसरीली घसीटा गया। आज अगर ये अभिषेक के साथ हुआ है तो कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। शी सेड अनुराग पर्सनल डिस्प्यूट्स को सोशल मीडिया पीआर या इमेज बिल्डिंग के लिए यूज कर रहे हैं। रितिका ने अनुराग की लेटेस्ट वीडियो की एडिटिंग को लेकर भी कहा कि जिस क्लिप को दिखाया गया उसमें अभिषेक क्लियरली कह रहे हैं उनका और रितिका का सिर्फ एक अच्छा फ्रेंडशिप बॉन्ड है। उन्होंने अनुराग को टॉन्ट करते हुए कहा कि अगर फेक नैरेटिव बनाना ही है तो कम से कम एडिटिंग तो अच्छी करवा लीजिए ताकि मैं गलत प्रूफ हो सकूं। रितिका ने एक पर्सनल बात शेयर करते हुए कहा कि अनुराग उनसे कहते थे रितिका याद रखना तेरा कोई दोस्त नहीं है। उसके कॉन्टेक्स्ट में रितिका ने उनको थैंक यू बोला और शायद इसी वजह से वो खुलकर अपनी बात कह पा रही है, वरना वो उनके पीछे भी पड़ जाते। रितिका ने चंडीगढ़ वाले इंसिडेंट को भी एड्रेस करा। हाँ, वही इंसिडेंट जिसको अनुराग अफेयर प्रूफ करने में लगे हैं, जबकि उसका एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट कुछ और ही था। जब वो प्रेग्नेंट थी तब उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था एंड माइंड यू ये सेकंड अकाउंट था। इसी इशू को रिसॉल्व करने के लिए वो चंडीगढ़ गई थी। उनका इंटेंशन गलत होता तो वो अनुराग के दोस्त और अपने दो भाइयों के साथ ही क्यों जाती। ये क्लैरिटी इन एलिगेशंस को वीक बना देती है। रितिका ने कुछ चैट्स के स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए। स्क्रीनशॉट में अनुराग रितिका और उनकी फैमिली को एग्रेसिव लैंग्वेज में धमकी दे रहे थे और गोली मारने की तक बात कही। अनुराग की लैंग्वेज ये तेरी साली अकड़ खत्म कर दूंगा, जिंदगी भर रोती फिरेगी तू, एक एक को गोली मारूंगा तेरे सामने। ये अनुराग के वर्ड्स थे। रितिका ने ये भी क्लेम किया कि अनुराग के कुछ क्लोज लोग भी प्राइवेटली उनसे कांटेक्ट करते थे। अनुराग के मैनेजर रोहित ने भी उनसे कहा था कि अनुराग सच नहीं बोल रहा और चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है। रितिका ने ये भी बताया कि आयरनी ये है कि बाद में वही लोग उनके खिलाफ अलग अलग एलिगेशंस का हिस्सा बन गए। उनमें से एक सीरियस एलिगेशन ये भी था कि रितिका ने अनुराग की सुपारी दी है, जिसे रितिका ने कम्प्लीटली फॉल्स बताया। वीडियो में रितिका ने दुष्यंत और रोहित की पर्सनल रिकॉर्डिंग्स का भी जिक्र किया, जहां छोटा दलाल को लेकर बात हो रही थी। जो भी रितिका का साथ देता था अनुराग उसे मैनिपुलेट करते थे। रितिका ने एडमिट किया कि गलती उन लोगों की भी नहीं है, क्योंकि वो खुद कई बार अनुराग की बातों में आ चुकी है। रितिका ने क्लेम किया कि उनके थर्ड इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस भी अनुराग ने ले लिया। रितिका ने कहा जब उन पर एलिगेशंस लगने शुरू हुए तब उस अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया गया और बाद में उसी अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट करके ऐसे पोस्ट किए गए जिससे लोगों को लगे कि वो सिर्फ रितिका पोस्ट कर रही है। अनुराग का इतना सब करने के बाद भी रितिका का कहना है कि उनकी सिर्फ एक ही डिमांड थी कि अनुराग अपने पेरेंट्स के साथ अपना रिलेशनशिप ठीक कर ले। वीडियो के एंड में रितिका ने ये भी कहा कि वो चाहती हैं उनके और अनुराग के बीच जो भी प्रॉब्लम्स है वो किसी तरह खत्म हो जाए और चीजें नॉर्मल हो सके। रितिका के साइड्स एंड प्रूफ को देखकर ये लगता है कि अनुराग जो अपने बेबी की तरफ कंसर्न दिखा रहे हैं वो बस सोशल मीडिया की सिंपैथी के लिए है। अगर रियलिटी में होता तो उनका बार बार रितिका के कैरेक्टर पर सवाल उठाना, इतने पर्सनल एलिगेशंस लगाना और उस पूरी कंट्रोवर्सी को सोशल मीडिया पर ड्रैग करना समझ नहीं आता। सबसे बड़ी बात यह है कि अनुराग ने पहले रितिका पर एलिमनी एंड चीटिंग जैसे एलिगेशंस लगाए, लेकिन रितिका ने उन एलिगेशंस को डिनाई करते हुए अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स एंड स्क्रीनशॉट्स दिखाए, जबकि अनुराग के पास इन सीरियस एलिगेशंस को सपोर्ट करने के लिए कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। अगर पैटर्न देखा जाए तो अनुराग हर कंट्रोवर्सी में खुद को विक्टिम के रूप में प्रेजेंट करते हैं। पहले उनका अपनी फैमिली से झगड़ा एंड देन भाई के साथ पब्लिकली फॉल आउट, फिर उसके बाद भी उन्होंने अपनी साइड रखी। अब रितिका के साथ भी वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। शायद अनुराग को लगा कि इस बार उनकी बातों का कोई पब्लिक जवाब नहीं आएगा, लेकिन इस बार रितिका सामने आई और अपनी साइड रखी। रितिका ने कहा वो ये सब नहीं करना चाहती थी, बट वो मजबूर हो गई थी और जो उन्होंने दिखाया है वो सिर्फ 1% है। बट इन सब चीजों से अनुराग को सिर्फ रितिका और उनके बेबी की बदनामी ही मिलेगी और वही हो रहा है। जब रितिका ने ये वीडियो पोस्ट की तब भी कई लोग आके बोल रहे हैं कि वो विक्टिम कार्ड खेल रही है, बट अगर उसे अनुराग की तरह सिंपैथी और फेम की केयर होती तो वो पहले ही अपना मुंह खोल चुकी होती, क्योंकि उनके पास इनफ प्रूफ थे और अनुराग की हिम्मत और बढ़ जाती। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसी और गॉसिप के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।